वेलकम एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं टॉप 500 सेलेक्टेड क्वेश्चन ज्योग्राफी का, जिसको हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे आप किसी भी स्टेट का एग्जाम ले लो या फिर आपका एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो या फिर बैंकिंग, तो यहाँ पर हम काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में करेंगे इस सीरीज को। तो इसमें देखो, इन टर्म्स ऑफ एरिया, पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है कि इन टर्म्स ऑफ एरिया व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 4 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री। देश के जो 4 जो है ना लार्जेस्ट है, 4 लार्जेस्ट, इसका ऑर्डर यहाँ पर कौन सा सही है। सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान होता है और सबसे छोटा है गोवा। ठीक है, यहाँ पर यूटी का बात नहीं कर रहे, हम राज्य का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में राजस्थान सबसे पहले नंबर पे है। ठीक है ना, सबसे फर्स्ट नंबर ऑप्शन में सबसे पहले नंबर पे है और बाकी कहीं पर भी नहीं है। और हम सभी को पता है कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना हम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, अगर हमको ये भी नहीं पता है कि इसके बाद कौन से राज्य का रैंकिंग आने वाला है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को, अगर मान लो ऑप्शन में ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर फिर आप फंस जाते हैं ना। तो आपको ध्यान में रखना है कुछ राज्य को, इससे सबसे बड़ा राजस्थान है, इसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर है, फिर महाराष्ट्र है और फिर उत्तर प्रदेश का नंबर है। और पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश का। आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे सामने है पूरा लिस्ट, जितने सारे राज्य हैं और जितने सारे यूटी हैं सभी का रैंकिंग यहाँ पर दिया हुआ है। इसको आप पीडीएफ में काफ़ी आसानी से देख लेना। यहाँ पर हो सकता है कि आपको ना दिखे, छोटा छोटा साइज में है, वहाँ पर आप जूम करके इसको आसानी से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड, यहाँ पर आइलैंड का बात हो रहा है, लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया श्रीलंका के बीच में इनमें से कौन सा आइलैंड यहाँ पर मौजूद है, हमसे ये पूछा है। सबसे पहला ऑप्शन है एलिफेंटा, ये तो एक दर्रा है जो श्रीलंका में मौजूद है। यहाँ पर न्यू मोर, ये भी आप शायद नहीं सुने होंगे, कुछ लोग सुने होंगे। नीचे रामेश्वरम और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप तो भारत के वेस्ट में, अरब सागर में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर 3 सी, रामेश्वरम, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। इसका लोकेशन हम बड़े मैप पर देख लेते हैं एक बार, कहाँ पर ये मौजूद है। ठीक है, तो और यहाँ पर अगर जूम करें हम, भारत के नीचे ये आपका इंडिया रहा है ना, हमारा प्यारा भारत, और नीचे श्रीलंका यहाँ पर। तो इसके बीच में यहाँ पर देखो, ये जो गैप है ना, यहीं पर मिलेगा आपको एडम ब्रिज, जिसको हिंदी में बोलते हैं राम सेतु, कुछ यहाँ पर इस रीजन में। ऐसे ये ब्रिज अभी एग्जिस्ट नहीं करता और यहाँ पर ये मिलेगा आपको रामेश्वरम, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा। तो बेसिकली आपको पता चल गया कि ये इंडिया श्रीलंका के बीच में है और एडम ब्रिज भी इसके बीच में है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और लेक्चर के पीडीएफ फाइल को लेने के लिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का ग्रुप है यूपीएससी फ्लिक्स, यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इनमें से कौन से राज्य से पास करता है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ पेयर्स हैं, देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। अगर आपको आइडिया है कि कहाँ से पास करता है तो आपको पता होगा इन सभी से गुजरता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, इनसे भी गुजरता है, मिजोरम से भी गुजरता है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी राज्य से यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है ना, सभी से पास कर रहे हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का बात हो रहा है। और आप सभी को पता भी होगा कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री साउथ से गुजरेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर देखो, इसको याद भी रख लेना आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। ये जो लाइन है ना बीच में डॉटेड लाइन, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका। तो सबसे पहले ये गुजरात में इंटर करेगा, भारत में। फिर यहाँ पर छोटा सा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर झारखंड है, ये वेस्ट बंगाल है। और ये जो छोटा सा राज्य है ना, इसका नाम है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। तो यही राज्य है। ठीक है, इसको जोड़े में याद रख लो, जैसे यहाँ पर 2 जोड़ा है, ये 2 जोड़ा है, ये 2 है, ये 2 है, यानी कि 4 पेयर में 8 राज्य टोटल जहाँ से पास करता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगले क्वेश्चन में देखिए, द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द 3 लार्जेस्ट यूनियन टेरेटरीज, यूटी का बात हो रही है यहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया की यहाँ पर टर्म में 3 लार्जेस्ट जो है ना, सबसे बड़ा, उसका यहाँ पर लिस्ट कौन सा सही है, हमसे ये पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो, अंडमान निकोबार है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लद्दाख है, फिर यहाँ पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर लद्दाख, अंडमान। आप सभी को पता होगा कि ऊपर में जो है सबसे भारत के ये वाला राज्य, यहाँ पर इसका नाम है लद्दाख, पूरे का यूटी का। तो सबसे बड़ा तो यहाँ पर लद्दाख होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी, तो ये खत्म हो गया आपका, इन दोनों में से सही होगा कोई एक। तो यहाँ पर इसके बाद जो सेकंड नंबर है ना इस वाले राज्य का, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का, उसका नंबर आने वाला है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से देखो, सी नंबर, लद्दाख, फिर जम्मू एंड कश्मीर, इसके बाद अंडमान निकोबार, ये रैंकिंग यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइलैंड इज मेड अप ऑफ कोरल रीफ,
कोरल रीफ से इनमें से कौन सा आइलैंड बना हुआ है, आइलैंड का ग्रुप बना हुआ है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। लक्षद्वीप जो है ना कोरल रीफ से ही बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में इनमें से कौन सा ग्रुप, जो सभी राज्य बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करता हो, वो सही है। तो फर्स्ट में देखो उत्तर प्रदेश, ये तो नहीं है ना, ये तो इसके बाद बिहार आएगा, फिर बंगाल आएगा, फिर बांग्लादेश आएगा, तो ये तो गलत हो गया। उत्तर प्रदेश का कोई कनेक्शन नहीं है बांग्लादेश के साथ में, कोई भी बॉर्डर नहीं है। यहाँ पर त्रिपुरा का है, वेस्ट बंगाल का भी है, असम का भी है, और फिर यहाँ पर मणिपुर है। तो मणिपुर का जो बॉर्डर है ना, ये बांग्लादेश के साथ में नहीं है, इसका म्यांमार के साथ में है। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो वेस्ट बंगाल बिल्कुल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है ना, और फिर मिजोरम। तो मिजोरम का भी बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर है, मेघालय का भी है, त्रिपुरा का भी है, असम भी है, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल भी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ से, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर फोर्थ को चेक करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो हिमाचल प्रदेश है, अगर आपको पता भी नहीं है ना तो भी आप इसको कर सकते थे। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश तो कहाँ ऊपर में है, इंडिया के नॉर्थ में, तो इसका बांग्लादेश से कोई बॉर्डर नहीं मिलता है। इसको आप हटा के आप डायरेक्ट सी को ऑप्शन ये भी कर सकते थे काम, अगर आपको कंप्लीट पता नहीं था आंसर तो यहाँ पर देख भी सकते हो, जैसे यहाँ पर देखो बांग्लादेश है, ठीक है ना, और यहाँ पर देखो ये जो है ना, इसका नाम है त्रिपुरा, ठीक है, ये है त्रिपुरा राज्य। और यहाँ है मेघालय, ये असम का बॉर्डर छोटा सा यहाँ पर मिलता है, ये है वेस्ट बंगाल, इसका भी बॉर्डर है। और ये जो है ना मिजोरम, मिजोरम का भी बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ में। इन सभी राज्य का बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर मिलता है। अगले क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पर पॉपुलेशन का बात हो रहा है एंड एरिया दोनों का। सबसे पहले पॉपुलेशन है, फिर एरिया के टर्म में। व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड, दुनिया में भारत का कौन सा रैंकिंग है पॉपुलेशन और एरिया के बेसिस पर। तो आप सभी को पता होगा कि पॉपुलेशन के बेसिस पर हम लोग सेकंड पोजीशन पर आते हैं, टॉप पर चाइना है, तो सेकंड, यहाँ पर देखो थर्ड खत्म कर दो 20 और डी को, और यहाँ पर थर्ड और 7 दो पोजीशन बचा हुआ है, सॉरी ये वाला नहीं है, ये 7, ठीक है ना। तो एरिया के टर्म में सबसे बड़ा जो देश है वो है रसिया, यानी कि रूस। इसके बाद कनाडा का नंबर आएगा, ठीक है, इसके बाद यूएसए और फिर चाइना। इन दोनों में कभी कभी उल्टा फेर हो जाता है, दोनों का लगभग सेम साइज है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यानी कि यहाँ पर देखो टॉप 4 तो आपको पता चल गया ना, अगर इसके बाद नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि 3 पोजीशन पर तो नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो है ना फर्स्ट नंबर ए नंबर ऑप्शन, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। सेकंड नंबर पॉपुलेशन के बेसिस पर और 7th नंबर पर पोजीशन है हम लोग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया के बेसिस पर दुनिया में रैंकिंग। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से। द करेक्ट पेयर ऑफ नेबरिंग इंडियन स्टेट्स ऑफ नेपाल, नेपाल के जो नेबरिंग यहाँ पर स्टेट्स है ना, उसका पेयर इनमें से कौन सा सही है। अब यहाँ पर देखो असम, अब असम जो है ना, असम का कोई भी बॉर्डर नेपाल के साथ में नहीं मिलता है, तो ये तो बिल्कुल यहाँ पर गलत हो गया है। बिहार का मिलता है, ठीक है, लेकिन दोनों का मिलना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन में है यहाँ पर उत्तर प्रदेश बिल्कुल मिलता है, छत्तीसगढ़ इसका नहीं मिलता है, ये भी खत्म हो गया। सिक्किम है, ये नागालैंड, नागालैंड का भी नहीं मिलता है नेपाल के साथ में बॉर्डर, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी आप डायरेक्ट कर दो, और सिक्किम बिहार दोनों का मिलता भी है ना। आप इसको देख सकते हो मैप में भी, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है सिक्किम, ये नेपाल के साथ में बॉर्डर इसका मिल रहा है, और यहाँ पर ये है आपका बिहार, ठीक है, ये बिहार के साथ में बॉर्डर है, और यहाँ पर सिक्किम के साथ में, दोनों राज्य के साथ में नेपाल का बॉर्डर मिलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया ऑफ इंडिया इन द एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में भारत के पास जो जमीन है ना, उसके रेस्पेक्ट में कितना परसेंट भारत के पास है पूरे दुनिया का। तो इसमें जो है ना, यहाँ पर देखो 1.5%, 2.4%, 3.5% और 16%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 2.4% जमीन जो है ना हम लोग का है पूरे दुनिया का, ये इंडिया होल्ड करता है। और सबसे ज़्यादा किसके पास है, रूस के पास है। अगले क्वेश्चन में द ट्रू मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पर आपको पता होगा कि इसका मतलब होता है मिनट। ये जो है ना एंगल को नापने का छोटा यूनिट है, डिग्री से छोटा, और उससे छोटा होता है सेकंड। तो यहाँ पर क्या पूछा कि द ट्रू मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 सेकंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दिस, इसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। इट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया, तो ये सही है बिल्कुल। द लोकल टाइम ऑफ दिस लाइन इज
5.5 घंटा यानी कि 5 hour 30 minute फ्रॉम द ग्रीनविच टाइम स्टे अहेड, ये भी सही है। यानी कि हम लोग का जो है ना टाइम 5.5 घंटा आगे चलता है ग्रीनविच टाइम से, जो लंदन से मेजर किया जाता है। तीसरा है कि दिस लाइन पासिस थ्रू द मिर्जापुर नियर इलाहाबाद, तो ये भी सही है, यानी कि इलाहाबाद के आसपास से ये गुजरता है, मिर्जापुर के आसपास से। अगला पॉइंट क्या है कि इट डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो ये गलत हो गया आपका, है ना, ये इक्वल पार्ट्स में बिल्कुल डिवाइड नहीं करता है। अगर आप इस लाइन के जो है ना वेस्टर्न पार्ट में देखोगे तो ज़्यादा क्षेत्रफल है, यानी कि ज़्यादा पार्ट इंडिया का इधर कम है इस साइड में, इस लाइन के। तो इसीलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, यानी कि डी नंबर, ये गलत, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले में देखो, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन, यहाँ पर कोस्ट लाइन की बात हो रहा है, समुद्री तट का। तो यहाँ पर बॉर्डर दो तरह का होता है, एक होता है कि जमीन पर जो भी बॉर्डर होगा, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान इसके साथ में है, और एक होगा कि समुद्र का तट, जिसको बोलते हैं कोस्ट लाइन। तो हमसे पूछा है कि टोटल कोस्ट लाइन, इसमें जो है ना, जैसे भारत का ये नीचे वाला हिस्सा है, ये तो कोस्ट लाइन है पूरा। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा अंडमान निकोबार है ना, इसका भी कोस्ट लाइन काउंट करते हैं इसमें हम, और यहाँ पर है लक्षद्वीप, इसका भी काउंट करते हैं। तो इसको काउंट करके जो टोटल जो मिलेगा ना आपको, यहाँ पर 7516 किलोमीटर आपको मिलेगा टोटल इंडिया का कोस्ट लाइन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका बिल्कुल सही होगा। अब देखो कुछ और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में लेते हैं कि इट हैज़ ए लैंड फ्रंटियर ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर, यानी कि इंडिया का चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन सभी के साथ में जितने भी पड़ोसी देश हैं हमारे, उसके साथ में जो बॉर्डर है ना, उसका लेंथ कितना है, 15,200 किलोमीटर। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सेपरेटेड बाय 9 डिग्री चैनल, इनमें से कौन सा दो जगह 9 डिग्री चैनल से सेपरेट हो रहा है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लो। यहाँ पर 9 डिग्री चैनल जो है ना, ये सेपरेट करता है, ऐसे ये जगह कहाँ पर है, यानी कि सेपरेट जिसको करता है वो है अरेबियन सागर में। इतना मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप कोशिश करो खुद से अटेम्प्ट करने का, लेकिन मैं यहाँ पर आप सॉल्व करता हूँ आपके सामने। तो 9 डिग्री चैनल जो है ना, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो अभी हम 9 डिग्री पे फोकस करते हैं, इस पर भी हम क्वेश्चन बनाया हुआ है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 9 डिग्री चैनल जो है ना, ये चैनल क्या है, ये एक लाइन है। जैसे यहाँ पर देखो, मान लो ये अर्थ है, इसके बीचों बीच से यहाँ पर जो लाइन गुजरा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है ना। और इसी के 9 डिग्री नीचे, 9 डिग्री नहीं, 9 डिग्री नीचे नहीं, 9 डिग्री ऊपर इस लाइन के जो पास कर लाइन ना, उसी को बोलेंगे 9 डिग्री चैनल, यानी कि इस डिग्री का मतलब यही हुआ। तो ये जो पास करता है ना, ये मिनिकॉय जो इंडिया का टापू है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच से ये लाइन पास करेगा 9 डिग्री चैनल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लो कौन सा सही होगा, मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप। एग्जैक्ट अगर बोले ना तो लक्षद्वीप का जो राजधानी है ना, कारावाती नाम है उसका, कारावाती मिनिकॉय के बीच में, इसको याद रखा जाता है 9 डिग्री चैनल को, लेकिन यहाँ पर लक्षद्वीप लिखा हुआ तो भी सही आंसर होगा यहाँ पर सी। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, यानी कि सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का कौन सा है, ऑप्शन में कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, कैलीमर। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे जो साउथ में पॉइंट है ना भारत के, वो है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर बोल देंगे कन्याकुमारी, जो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि देखो अगर मेनलैंड की बात करें, हमारा जो भारत है ना, मेनलैंड इंडिया, यानी कि इसका बात करें तो यहाँ पर सबसे नीचे मिलेगा वो कन्याकुमारी। लेकिन हमारा जो अंडमान निकोबार है ना, निकोबार का सबसे निचला पॉइंट, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो यानी कि सबसे साउथ में यही वाला पॉइंट, क्योंकि ये भी भारत का हिस्सा है ना, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर इंदिरा पॉइंट बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पर देख लो इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फो। मोस्ट सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार में, इस जगह पर है सबसे नीचे। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया मैनलैंड, कन्याकुमारी, यानी कि इस पॉइंट का बात कर रहे हैं, ठीक। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा कोल, जो कहाँ पर है, लद्दाख में अभी मौजूद है इंदिरा कोल, सबसे ऊपर का पॉइंट है भारत के। फिर यहाँ पर है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी कि सबसे पश्चिमी पॉइंट भारत का, जो कहाँ पर पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है गुजरात में पड़ेगा, और इसका नाम है गौहर मोती या फिर गौर मोटा, इसका नाम है। और जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, जो पड़ेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम है केबितू, जो कहाँ पर है, एपी में, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सीरीज फ्रॉम द उडप्पा ग्रुप ऑफ रॉक्स, यहाँ पर देख लो, ये जो ना पापागनी
ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स पासिस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासिस थ्रू द स्टेट, यानी कि जो भी लैटिट्यूड जो इस तरह से लेटा हुआ लाइन होता है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, और खड़ा लाइन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अपना जो ग्लोब है ना वहाँ पर आप पता होगा ज्योग्राफी में, तो हमसे पूछा कि लैटिट्यूड पासिस थ्रू सिक्किम, जो सिक्किम से पास कर रहा है कहीं से भी मान लो, ऑल्सो पासिस थ्रू, कह सकते हो यहाँ पर विच स्टेट, कौन से राज्य से पास करता है। ऑप्शन में राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो कश्मीर जो है ना सबसे ऊपर में है तो ये तो पास नहीं करेगा, हिमाचल प्रदेश इसके बगल में और पंजाब इसके बगल में, तीनों पड़ोसी यहाँ पर राज्य हैं। तो ऑप्शन में जो राजस्थान है ना सबसे बड़ा राज्य, इसका क्षेत्रफल भी काफ़ी बड़ा है, तो इसी से पास करता है यहाँ पर लैटिट्यूड, जो सिक्किम से भी पास करेगा। ठीक है ना, तो इसको मैप में और समझ लो अच्छे तरीके से। जैसे यहाँ पर सिक्किम आपका, अब इसके जो लैटिट्यूड लाइन है कुछ इसी तरह से पास करेगा ना यहाँ पर, तो ये कहाँ से पास करेगा, राजस्थान से। अब यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर हिमाचल है और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, ये तीनों यहाँ पर देख ही सकते हो, ये तीनों, तो यहाँ से तो पास नहीं करेगा ना, तो ये तीनों तो गलत हो गए आपके। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विथ भूटान, भूटान के साथ में कौन सा इंडिया का राज्य बॉर्डर शेयर करता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, जो मैप यूज कर रहे हैं ना उसी से क्वेश्चन बन जाएगा ये। तो पहले खुद से सॉल्व करना सीखो, है ना, कोशिश करो कि खुद से सॉल्व कर सको, फिर हम तो करेंगे ये। अब यहाँ पर देखो सिक्किम है, तो सिक्किम बिल्कुल भूटान के बगल में ही मेघालय। अब ये मेघालय जो है ना, मेघालय आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मेघालय जो है ना, मेघालय के ऊपर में असम है और उसके ऊपर में भूटान है, तो इसका बॉर्डर यहाँ पर मिलता नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, इसका बॉर्डर बिल्कुल मिलता है, अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट में है भूटान और वेस्ट बंगाल, ठीक है, इसके ऊपर में भूटान मिलेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसमें देख भी लो ना, यहाँ पर देखो ये सिक्किम है, भूटान के साथ में ये भूटान है ना यहाँ पर, और ये जो वेस्ट बंगाल है ना इसका बॉर्डर यहाँ पर भी है, ये भी, और लेकिन यहाँ पर मेघालय यहाँ पर है, तो मेघालय और भूटान के बीच में यहाँ पर असम आ जा रहा है, तो इसीलिए हमारा आंसर जो होगा ना ये होगा मेघालय, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है तो इसके यहाँ पर वेस्ट में मिलेगा आपको भूटान। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडियन स्टेट शेयर्स बॉर्डर विथ म्यांमार, ये भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है। मणिपुर, मिजोरम। अब यहाँ पर क्या हुआ है, मणिपुर मिजोरम, तो ये दोनों राज्य म्यांमार के साथ में बॉर्डर शेयर करता है अपना। फिर यहाँ पर एपी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये दोनों भी करते हैं शेयर। और आगे जो है ना कि ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, तो आंसर तो सी होगा ना, क्योंकि सभी के सभी यहाँ पर राज्य जितने लिखे हुए सभी के सभी मतलब बॉर्डर शेयर कर रहे हैं म्यांमार के साथ में। इसे यहाँ पर एक बार देख लो, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये जो है ना यहाँ पर ये बॉर्डर, ये आपका म्यांमार के साथ में बॉर्डर है भारत का। तो यहाँ पर मिजोरम है, ये मणिपुर है, ये नागालैंड है और ये अरुणाचल प्रदेश, इन चार राज्य के साथ में मिलता है। यहाँ पर देखो मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन चार राज्य के साथ में यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो सभी के साथ में बॉर्डर शेयर करेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST एंड ग्रीनविच मीन टाइम GMT। आप अपने फ़ोन में भी देखे होंगे IST GMT। IST बराबर क्या होता है, GMT प्लस, इस तरह से लिखा रहेगा 5/30 मिनट। इसका मतलब ये है कि हम लोग का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, ये GMT ग्रीनविच मीन टाइम जो लंदन में मेजर करता है, ग्रीनविच वहाँ पर एक जगह है, उससे 5.5 घंटा एडवांस चलता है हम लोग का टाइम, यानी कि आगे है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखो बी जो है ना, यहाँ पर 5.5 का मतलब ये है कि 5.5 घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा आगे, और इसमें माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर ऐसे छूटा हुआ है तो ये माइनस है इसमें, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पोज्ड लिमिट। इम्पोज्ड लिमिट का ही एग्जाम्पल है कौन, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, इसको आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो 8 डिग्री चैनल से, अभी हम 9 डिग्री चैनल पर एक क्वेश्चन किए थे, अब यहाँ पर 8 डिग्री चैनल से एक क्वेश्चन आ गया। तो 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन दो जगह को यहाँ पर 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। तो मिनिकॉय जो हम यहाँ पर एक टापू था ना इंडियन ओशियन में, ऐसे हम आपको मैप पर दिखा देते हैं ये कहाँ पर है। मिनिकॉय और मालदीव, मालदीव जो एक देश है अरब सागर में, इसके बीच में पड़ेगा आपको 8 डिग्री चैनल। तो यहाँ पर देख लो मिनिकॉय एंड मालदीव, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि आपको इतना समझ में आ गया कि 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है और 9 डिग्री चैनल
मिनिकॉय को कारावाती से। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे नीचे मालदीव है अरब सागर में, इसके ऊपर में मिनिकॉय है और इसके ऊपर में जो है ना कारावाती, जो राजधानी है किसका, लक्षद्वीप का, कारावाती। तो यहाँ पर मिलेगा आपको 9 डिग्री चैनल और यहाँ पर मिलेगा आपको 8 डिग्री चैनल, ये सेपरेट करता है इसको। एक बार हम इसको मैप पर दिखा देते हैं आपको ओवरव्यू देने के लिए। हम बड़े मैप को खोल लेते हैं। इसमें देखो ये जो अपना भारत है ना, भारत के वेस्ट में यहाँ पर मिलेगा अरब सागर, इसी में मिलेगा आपको ये सारा लोकेशन। नीचे मिलेगा मालदीव आपको, यहाँ पर ये मालदीव का लोकेशन है, ठीक है। और यहाँ पर इस रीजन में जूम करेंगे ना, यहाँ पर आपको दिखेगा काफ़ी छोटा जगह है। यहाँ पर देखो ये ना लक्षद्वीप यहाँ पर लिखा हुआ है और इसी के नीचे यहाँ पर एक छोटा सा मिनिकॉय टापू है जो दिख भी नहीं रहा आपको। अगर हम सर्च करेंगे यहाँ पर तो आपको दिख जाएगा। इसे हम सर्च कर देते हैं आपके लिए, मिनिकॉय। तो यहाँ पर देख सकते हो ये है मालदीव नीचे में, ये है मिनिकॉय, इसके बीच में यहाँ पर मिलेगा आपको 8 डिग्री चैनल और इसके ऊपर में कारावाती का लोकेशन पड़ेगा जो इसके बीच में पड़ेगा आपको 9 डिग्री चैनल। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी पॉइंट आपको काफ़ी अच्छे से जो है ना दिमाग में फिट हो गया होगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर अब। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिचुएटेड ऑन द नियरेस्ट लॉन्गिट्यूड टू द दिल्ली। ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है ना एक लेवल आगे है, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि नियरेस्ट लॉन्गिट्यूड टू दिल्ली, यानी कि अगर मान लो दिल्ली का लोकेशन यहाँ पर है, इसका लॉन्गिट्यूड क्या होगा, ये होगा, है ना। यानी खड़ा लाइन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड और इस तरह के लाइन को बोलते हैं लेटीट्यूड। अब यहाँ पर जो लोकेशन है ना, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे, इन सभी का लोकेशन जहाँ पर भी है, बोल रहा है कि इस लाइन से, इस शहर से जो हम जो भी मतलब लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करेंगे, यानी कि मान लो यहाँ पर एक सिटी है, यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना सबसे कम इनमें से कौन सिटी के बीच में और दिल्ली के बीच में। तो ऑप्शन जो है ना बेंगलोर, ठीक है। अगर आपको मैप का अच्छा सा नॉलेज है ना कि लोकेशन कहाँ पर पड़ता है, कितना आगे पीछे है, तो आप इसको कर सकते थे आसानी से। तो बेंगलोर जो है ना, आप बस ध्यान में रखो, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेंगलोर और दिल्ली के बीच में इन सभी ऑप्शन में से सबसे कम दूरी है लॉन्गिट्यूड के बीच में। अगले क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर विथ इंडिया। इंडिया के साथ में इनमें से कौन से देश का सबसे लंबा बॉर्डर है। ऑप्शन में है चाइना, नेपाल, ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब यहाँ पर देखो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों एक ही का नाम है। पहले ये ईस्ट पाकिस्तान नाम था, अब इसका नाम है बांग्लादेश। तो यानी कि अब तो ईस्ट पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता है ना, तो हम यहाँ पर ऑप्शन क्या करेंगे, यहाँ पर बांग्लादेश को ऑप्शन करेंगे, ठीक, क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर सबसे जो है ना लंबा है भारत के साथ में। अब अगले क्वेश्चन में कि बीच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द 3 कंट्रीज नेपाल, भूटान, चाइना। नेपाल, भूटान और चाइना तीनों का लोकेशन आपको पता होगा, उम्मीद करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। देखो अरुणाचल प्रदेश, इसका जो है ना चाइना के साथ में और भूटान के साथ में, लेकिन नेपाल के साथ में इसका बॉर्डर नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर है मेघालय, मेघालय का सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के साथ में, तो मेघालय को भी हम यहाँ पर हटा देंगे ऑप्शन से। फिर यहाँ पर है वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल को देखो, इसका बॉर्डर चाइना के साथ में नहीं है, भूटान के साथ में, नेपाल के साथ में है, तो यहाँ पर ये भी गलत, क्योंकि तीनों के साथ होना चाहिए। अब इसको कर दो ऑप्शन, ठीक है ना। सिक्किम, सिक्किम का देखो वेस्ट में मिलेगा नेपाल, ईस्ट में मिलेगा भूटान और नॉर्थ में मिलेगा चाइना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। इसको मैप में एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये सिक्किम है, इधर भूटान है, इधर नेपाल है और ऊपर में चाइना है, तो यानी कि तीनों देश के साथ में इसका बॉर्डर यहाँ पर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बॉर्डर्ड 3 साइड्स विथ इंटरनेशनल बॉर्डर। अब यहाँ पर 3 देश का बात नहीं हो रहा, 3 साइड का बात हो रहा है, यानी कि कौन सा राज्य जिसका 3 साइड जो है ना किसी और देश के बाउंड्री के साथ में घिरा हुआ है। ऑप्शन में असम, असम तो बीच में है ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नागालैंड, नागालैंड के एक ही साइड में म्यांमार है, तो ये भी गलत हो गया आपका। वेस्ट बंगाल भी नहीं है, क्योंकि एक साइड में बांग्लादेश है और एक साइड में बिहार वगैरह है और नीचे में समुद्र है। और यहाँ पर त्रिपुरा जो है ना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिपुरा का 3 साइड किसी और देश से घिरा हुआ है। कौन से देश से? ये घिरा हुआ है आपका बांग्लादेश से। इसके अलावा भी कई देश हैं, जैसे कि आपका सिक्किम हो गया, वो भी 3 साइड से किसी और देश से घिरे हुए हैं, ठीक है। मिजोरम भी है किसी और देश से घिरे हुए हैं, मतलब बांग्लादेश और म्यांमार से 3 साइड से घिरे हुए हैं।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना त्रिपुरा ही सिर्फ ऑप्शन में, तो हम इसीलिए इसको यहाँ पर टिक करेंगे। देख भी लो यहाँ पर त्रिपुरा का लोकेशन ये है त्रिपुरा। इसके इधर भी बांग्लादेश है, इधर भी बांग्लादेश है, इधर भी बांग्लादेश, तीनों साइड से। मिजोरम है ना, मिजोरम की इधर म्यांमार है, नीचे म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है, तीन साइड से। सिक्किम को भी देख लो, लेकिन ऑप्शन में क्या है यहाँ पर त्रिपुरा है ना, तो इसी को हम यहाँ पर करेंगे पिक। अगला क्वेश्चन है कि बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन, इनमें से कौन पॉइंट पर मीट करता है, तीनों का तीनों। यानी कि बंगाल की खाड़ी हो रहा है यहाँ पर, अरब सागर, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। तो भारत का जो निचला पॉइंट है ना ये, इसका नाम है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी पे ही मिलेगा यहाँ पर, इधर से मिलेगा अरब सागर, इधर से मिलेगा बंगाल की खाड़ी और नीचे से मिलेगा इंडियन ओशियन। हालांकि सभी के सभी पार्ट किसके हैं, इंडियन ओशियन के ही पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम है यहाँ पर, तो हमको आंसर करना पड़ेगा यहाँ पर कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, राज्य का बात हो रहा है, इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में इनमें से कौन सा राज्य मौजूद है, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन में क्या है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा है। और यहाँ पर इन दोनों को देखो, ये तो वेस्ट में पड़ेगा ना, ये है छत्तीसगढ़ के वेस्ट में मौजूद, और उड़ीसा जो है ना ये है ईस्ट में मौजूद। अगर आपको मैप का आइडिया है तो आपको पता लग गया होगा। और ऊपर में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख भी लो, ये छत्तीसगढ़, ये आपका मध्य प्रदेश है, और ये है आपका महाराष्ट्र, और इधर मिलेगा आपको उड़ीसा यानी कि ईस्टर्न पार्ट में। और यहाँ पर देखो ये बॉर्डर दिख रहा है ना आपको, ये है आपका ऊपर में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन नंबर डी, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ नाम का एक पर्सन था जो लंदन में बैठ के ड्रॉ किया था इस बॉर्डर को इंडिया पाकिस्तान के। इसको कुछ आइडिया भी नहीं था कि क्या यहाँ पर हालात है। हम सभी को पता भी है कि पार्टीशन के टाइम पर कितने सारे दंगे हुए थे, बस इसी बॉर्डर के कारण। अगले क्वेश्चन में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के क्लोज में कौन सा, इनमें से कौन सा सिटी है सबसे करीब। स्टार्टिंग में हम एक क्वेश्चन किए थे, वहां पर हम देखे थे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से राज्य से पास कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा शहर सबसे करीब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, इस लाइन के सबसे करीब है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो गुजरता है उसका हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन में ऐजवाल, राजकोट, कोलकाता और इम्फाल, ठीक है ना। तो ऐजवाल के बारे में आपको पता होगा, ये जो है ना मिजोरम का राजधानी है, तो ये सबसे करीब है। मैं आपको मैप में दिखा भी देता हूँ इसको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये मिजोरम है आपका, और ये जो पॉइंट है ना यही लोकेशन है ऐजवाल का, ये लगभग करीब है इसके, तो ये सबसे करीब है। ये बाकी जो इम्फाल वगैरह है ना, इम्फाल, कोलकाता, ये सब थोड़ा दूर। यहाँ पर देखो इम्फाल कहाँ पर है, मणिपुर का राजधानी, तो दूर है ना। यहाँ पर नीचे एक कोलकाता, ये भी दूर है, ठीक है ना। राजकोट भी दूर है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर, ऐजवाल आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स, इनमें से कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करता है। ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। अब ये मध्य प्रदेश जो है ना, ये बीच में भारत के और इसके चारों तरफ में राज्य है, तो सबको लगता है कि यही आंसर होगा, लेकिन ये गलत है। सही आंसर होगा यहाँ पर छत्तीसगढ़। सबसे ज़्यादा राज्य के साथ में इसी का बॉर्डर मिलता है, छत्तीसगढ़ का। इसको मैं मैप पर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो बड़े मैप में इसको, तो यहाँ पर मिलेगा आपको मध्य प्रदेश, और इसके बगल में ये है छत्तीसगढ़, ठीक है ना। ये है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर जो है ना, यहाँ पर देख लो राज्य कौन कौन से, इधर उड़ीसा है, तेलंगाना है, और नीचे में यहाँ पर छोटा सा बॉर्डर यहाँ पर देख सकते हो, आंध्र प्रदेश के साथ में भी है ये वाला बॉर्डर। ऊपर में यूपी भी है, ठीक है, झारखंड भी है यहाँ पर, और इधर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी के साथ में इसका बॉर्डर मिलता है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर वाला राज्य तो यहाँ पर होने वाला है आपका छत्तीसगढ़। द स्टेट ऑफ सिक्किम इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, सिक्किम कौन से क्षेत्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर जो ऑप्शन है, चाइना, नेपाल, भूटान, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल से बिल्कुल घिरा हुआ है, भूटान से भी घिरा हुआ है, चाइना, नेपाल से भी, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो गया। यहाँ पर ऊपर में चाइना है, वेस्ट में नेपाल है, ईस्ट में भूटान है, और नीचे में वेस्ट बंगाल, इन सभी से घिरा हुआ है, तो यही पर हो गया ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट। इसमें देख भी लो, यहाँ पर सिक्किम है ना, ये सिक्किम, ये भूटान है, ये नेपाल है, ऊपर में चाइना है, नीचे वेस्ट बंगाल है।
द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज टेकन फ्रॉम विच नियर प्लेस। तो ये है इलाहाबाद से, इलाहाबाद दिल्ली से, यहाँ से लिया गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगला क्वेश्चन है इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर विद द हाउ मैनी नेबरिंग कंट्रीज। अपने कितने सारे पड़ोसी देश से अपना बॉर्डर को शेयर करता है भारत। ऑप्शन में 8, 9, 7, 10, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 देश के साथ में हम लोग अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर हम इन 7 देश की बात करें तो सबसे पहले हम पाकिस्तान को लिखते हैं, इसके बाद आपको मिलेगा अफगानिस्तान के साथ में सबसे छोटा बॉर्डर है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, इसके बाद आपको मिलेगा म्यांमार सबसे ईस्टर्न पार्ट में। सबसे बड़ा बांग्लादेश के साथ में है, सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ में है बॉर्डर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 कंट्रीज के साथ में है, यहाँ पर नाम लिख दिए नीचे में, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार। अगले क्वेश्चन में है कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू द पोर्ट ब्लेयर। आप सभी को पता होना चाहिए कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ का राजधानी है, ये है अंडमान निकोबार का राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इससे करीब सबसे कौन सा शहर है इनमें से, यहाँ पर देखो कोलकाता है जो वेस्ट बंगाल का राजधानी है, कोलालमपुर ये मलेशिया का राजधानी है, सिंगापुर तो देश है एक, और यंगून एक सिटी है, ये कोई राजधानी नहीं है किसी का, ये सिटी है म्यांमार का। तो पोर्ट ब्लेयर सबसे करीब जो शहर होगा ना आपका ये होगा यंगून, जिसका पुराना नाम है रंगून, रंगून, ठीक है ना। तो इन सभी लोकेशन को एक बार मैं बड़े मैप पर दिखा देना चाहता हूँ ताकि आपके लिए और अच्छे से ये क्लियर हो जाए। चलते हैं बड़े मैप पर। अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ, ठीक है, तो मिलेगा आपको यहाँ पर कहीं अंडमान सी है ये, इसके बगल में ये जो है ना छोटा सा टापू दिखने रहा होगा शायद, यहाँ पर मिलेगा आपको अंडमान निकोबार, ये जो दिख रहा है ना पट्टी टाइप का, यही अंडमान निकोबार है। इसको और जूम कर लेते हैं, नाम दिख जाए शायद। अब देखो यहाँ पर मिलेगा आपको इसके नीचे में रंगून, ठीक है, यह मलेशिया की यहाँ पर मिलेगा राजधानी कोलालमपुर, और इसके नीचे सिंगापुर मिलेगा, ये सब जगह है। और कोलकाता आपको पता ही होगा, यहाँ पर है कोलकाता जो पश्चिम बंगाल का राजधानी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है ना रंगून या फिर यंगून जिसको बोलते हो आप, ये सबसे करीब है पोर्ट ब्लेयर के। अगले क्वेश्चन में है कि द फार वेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे जो पश्चिमी बिंदु है, सबसे वेस्टर्न पॉइंट जो है उसका बात यहाँ पर चल रहा है। तो इसको जो है ना आप खुद से अटेम्प्ट करो, देखो गलती होता है कि सही होता है, फिर हम जो आंसर करेंगे उससे आप मैच कर लेना। इसमें देखो यहाँ पर क्या है कि 68 डिग्री ये 7 मिनट लिखा हुआ है, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट बेस्ट इन द गुजरात, 68 डिग्री 7 मिनट बेस्ट इन द राजस्थान। आप सभी को पता है कि सबसे बेस्ट में आपको मिलेगा गुजरात, तो राजस्थान वाले ऑप्शन को हम हटा देते हैं पहले, तो यानी कि इन्हीं दोनों में से कोई सही होगा, ए या फिर सी। अब यहाँ पर बेस्ट है, यहाँ पर ईस्ट है, ठीक है। तो आप सभी में से लग रहा होगा कि भारत के इधर बेस्ट में जो है ना आपको गुजरात मिलेगा, तो यहाँ पर बेस्ट वाला हम ए नंबर ऑप्शन कर देते हैं। लेकिन ये जो डिग्री है ना, ये जो आपका लॉन्गिट्यूड है, ये मेजर करते हैं हम लोग ग्रीन बीच लाइन से जो लंदन में है, तो वहाँ से अगर हम मेजर करेंगे तो ये तो बेस्ट में है ना, सॉरी ये तो ईस्ट में है। तो हम जो आंसर करेंगे यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट इन गुजरात, ऑप्शन नंबर सी होगा, ना कि 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट इन गुजरात, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 10 डिग्री चैनल से कौन सा सेपरेट हो रहा है। हमने सबसे पहले पढ़ा था 8 डिग्री से मिनिकॉय और मालदीव अलग हो रहा था, फिर पढ़ा हमने मिनिकॉय और करावाती जो राजधानी है लक्षद्वीप का उसके बीच में 9 डिग्री चैनल, अब यहाँ पर 10 डिग्री चैनल हो रहा है बात। तो ये पड़ेगा आपको अंडमान एंड निकोबार के बीच में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है ना यही आपका सही हो जाएगा, अंडमान निकोबार के बीच में। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को कभी मत भूलना, ठीक है। इन तीनों का पोजीशन आप बिल्कुल हमेशा के लिए याद रखना ही रखना, कितना इतना इंपॉर्टेंट है ये। अगले क्वेश्चन में बिटवीन विच 2 कंट्रीज इज राम सेतु एडम ब्रिज लोकेटेड। इसको हम पहले डिस्कस किए थे ना, इंडिया श्रीलंका के बीच में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से देख लो, इंडिया श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट रेस्पेक्टिवली। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ईस्टर्न और वेस्टर्न,
यहाँ पर इसके अगर और डीप में जाना है, अगर इसके शहर का भी नाम याद रखना है तो आप यहाँ पर याद रख सकते हो कि सबसे साउथ में कौन है, नॉर्थ में कौन है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है। राज्य तो ये ना अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, इसके अंदर में भी कौन सा जगह है वो भी लिखा हुआ यहाँ पर। इसके बारे में हम इससे पहले आपको बता चुके हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट बिगर देन इंडिया इन एरिया। एरिया के यहाँ पर टर्म में इंडिया से बड़ा इनमें से कौन सा देश नहीं है। रसिया यहाँ पर बिल्कुल सबसे बड़ा है, ब्राज़ील भी भारत से बड़ा है, कनाडा भी सेकंड नंबर पर पोजीशन इसका पूरा दुनिया में, तो भारत से भी बड़ा है ये। फ्रांस जो है ना ये भारत से छोटा है क्षेत्रफल के टर्म में, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका यहाँ पर आंसर होगा। विच स्टेट ऑफ इंडिया टच द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का बॉर्डर इनमें से कौन सा राज्य टच करता है। मिजोरम है, वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल तो करता ही है। अब मिजोरम जो है ना ये भी करता है। फिर यहाँ पर क्या है, त्रिपुरा और असम। त्रिपुरा भी कर रहा है, असम भी कर रहा है और मेघालय भी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। बिटवीन विच कंट्रीज डज द मैकमोहन लाइन डिटरमाइंस द बाउंड्री। मैकमोहन लाइन यहाँ पर कौन कौन से देश के बीच में बाउंड्री को डिसाइड करता है, तो ये होगा इंडिया और चाइना। ठीक है, इंडिया चाइना, ऑप्शन नंबर ए। वेयर इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया सिचुएटेड। ये लद्दाख में है। इंदिरा कोल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए। ये काफ़ी आसान है, यहाँ पर लिखा हुआ देख ही सकते हो, इंदिरा कोल है ना, लद्दाख में है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो इसी के साथ आज का ये सेट पूरा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लिए ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन के आसपास। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, नए क्वेश्चन के साथ में। एक टॉपिक अलग लेंगे, वहाँ से काफ़ी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।